एक्सरसाइज 13.6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.6 1 मिनट बेटा 13.6 नहीं है, 13.5 चल रहा है बेटा। 13.5 हम लोग 13.5 डिस्कस कर रहे थे। 13.5 में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 5000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक if its length and width are respectively 2.5 meter and 10 meter। लेंथ है डेप्थ दे रखा है बेटा, लेंथ एंड डेप्थ 2.5 मीटर एंड 10 मीटर, तो उसकी विड्थ बतानी है, जबकि उसकी कैपेसिटी दे रखी है 50,000 लीटर की। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू दे रखा है 50,000 लीटर, 50,000 लीटर, और बाकी डायमेंशन मीटर में है, बाकी सारे डायमेंशन इसके मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है, तो इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, इसकी कैपेसिटी अगर मीटर में हम फाइंड करें ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। अब इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ इक्वल टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर एंड डेप्थ दे रखी है 10 मीटर, डेप्थ इक्वल टू 10 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड इसकी विड्थ कितनी है बेटा, विड्थ फाइंड करके बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर लें, सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दें, क्यूबॉइडल टैंक है, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये होती है। तो इसका वॉल्यूम दे रखा है ऑलरेडी 50 मीटर क्यूब, तो 50 इक्वल टू एल, लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर, विड्थ हमें फाइंड करना है, और सॉरी हाँ ठीक है, और हाइट यानी डेप्थ की बात हम कर सकते हैं, इसको डेप्थ, तो ये दे रखा है 10 मीटर, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 25 इंटू में बी हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दें 2.5 में, देयरफॉर बी इक्वल टू हो जाएगा 50/25 इक्वल टू 2 मीटर। देयरफॉर विड्थ ऑफ टैंक इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 2 मीटर। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इक्वल टू 4000, 150 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन में विलेज में जो लोग रहते हैं, एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्स वाटर पर हेड पर डे
इक्वल टू 150 लीटर, इतने की नीड है। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। हाउ फॉर मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। ये कह रहे हैं कि उस विलेज में एक टैंक है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 20, 15 और 6 मीटर है। अगर उसको पूरी तरह से भर दिया जाए तो इतने लोगों के लिए कुल कितने दिन पानी चलेगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो डायमेंशन ऑफ टैंक लिख लो बेटा। डायमेंशन ऑफ टैंक इक्वल टू, ये दे रखा है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू, और इसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर। तो हमें बताना है कि अगर ये टैंक पूरी तरह से फुल है तो इतने लोगों के लिए, जबकि एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है, तो कुल कितने दिन में पानी लॉस्ट हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करें, पहले तो ये फाइंड कर ले कि 1 डे में 4000 पीपल के लिए कुल कितने लीटर वाटर की नीड है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस रिक्वायर्ड वाटर for 4000 people per day इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा। अगर 1 डे में 1 पर्सन के लिए 150 लीटर चाहिए तो 4000 के लिए कितना चाहिए, तो 4000 इंटू 150 इक्वल टू हो जाएगा ये इतने लीटर वाटर की नीड होगी डेली। ठीक है बेटा, इतना लीटर वाटर चाहिए। अगर इसको मीटर में चेंज कर दें तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 मीटर क्यूब। ठीक है, या तो 6 इतना लीटर होगा, नहीं तो 600 मीटर क्यूब होगा। ये 1 डे में इतना वाटर चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो टैंक में कुल कितना वाटर है। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ टैंक या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। इतना वाटर जो है टैंक में है। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टू लॉस्ट द वाटर, कुल कितने दिन में वाटर लॉस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक यानी कि 20 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 600। एक दिन में जितना वाटर लगता है उसे से वॉल्यूम ऑफ टैंक को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे ये 10 हो जाएगा, 5 से 2 ये 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 3 डेज। मीन्स अगर टैंक को फुल किया जाए तो वह 4000 पीपल के लिए 3 डेज में क्या हो जाएगा, वाटर ओवर हो जाएगा, मतलब टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वुडन क्रेट्स each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown। मीन्स गोडाउन का डायमेंशन दिया गया है और साथ में उसमें क्रेट्स रखे गए हैं, तो ये क्रेट का भी डायमेंशन दिया गया है। पूछा जा रहा है कि उस गोडाउन में कुल कितने क्रेट्स रखे जा सकते हैं।
तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ क्रेट्स पुट इन दैट हॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। अगर वन क्रेट के वॉल्यूम से पूरे हॉल के वॉल्यूम को यदि हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्रेट्स कितने उसमें रखे जा सकते हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसको, सिंस डायमेंशन ऑफ गोडाउन इक्वल टू ये दे रखा है 40, 25 एंड 15 मीटर, 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर, ये इसका दे रखा है गोडाउन का डायमेंशन। एंड डायमेंशन ऑफ क्रेट्स, डायमेंशन ऑफ ईच क्रेट इक्वल टू ये देगा 1.5, 1.25, 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ये दे रखा है। तो सीधे सीधे हम क्या करें, इसको इससे आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ क्रेट्स पुट इन गोडाउन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, यानी कि 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ये लिख दो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो डेसिमल चेंज करने के लिए या इससे इसको डायरेक्ट काट सकते हो, ये हो जाएगा 10, क्योंकि इसका डेसिमल हटेगा तो इस पर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और भी अगर सिंपल करना हो तो लिख सकते हो इसको, ये तो हो गया 400 इंटू में 25 होल अपान ये हो जाएगा 1.25, तो 1.25 का डेसिमल हटा दो तो 125 इंटू में इसका भी डेसिमल हटा दो 5, और ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे तो 2 ये और एक ये 3 जीरो यहाँ पर लगा दो। अब इसको कैंसिल कर दो, इसे 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा 80, फिर 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 पे कितना जीरो आ जाएगा 30 क्रेट्स। इतने क्रेट्स उसके अंदर रखे जा सकते हैं उस गोडाउन के अंदर। $16,000, ठीक है बेटा, इतने क्रेट्स उस गोडाउन के अंदर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉलिड क्यूब of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. ये पूछा जा रहा है इसमें कि एक क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको 8 क्यूब्स में इक्वल साइड्स के 8 क्यूब्स में उसको कट किया जा रहा है। तो सभी क्यूब की कुल कितनी साइड होगी, जो न्यू क्यूब्स हैं उसकी साइड क्या होगी ये फाइंड करना है, और दोनों क्यूब्स के सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है। तो देखो बेटा, सिंस साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ गिवन क्यूब इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू 8, therefore volume of 8 small cubes equal to volume of given cube, ये होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब, अगर स्मॉल क्यूब की साइड को मैं ये मान लेता हूँ तो 8 इंटू ए का क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, तो ये तो 12 है तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब। देयरफॉर ये क्यूब इक्वल टू 12 क्यूब अपॉन 8 या 12 इंटू 12 अपान में ये हो जाएगा कितना, या इसको ऐसे लिख दो बेटा 12 का क्यूब अपान में ये हो जाएगा 2 का क्यूब। देयरफॉर ये इक्वल टू क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये हो गया 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कितनी साइड आ गई, देयरफॉर साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये मिल गया। तो एक तो आंसर यही हो जाएगा आपका। दूसरा पूछा है कि इन दोनों क्यूब्स का मतलब गिवन क्यूब और न्यू क्यूब की सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। देयरफॉर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब की सरफेस एरिया कितनी होती है, ये होती है 6a², तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू ये स्क्वायर मीन्स न्यू क्यूब की साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, इससे ये 2 हो जाएगा, ये भी कट कर 2 हो जाएगा। 4/1 या 4:1 का रेशियो होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km/h. How much water will fall into the sea in a minute? एक रिवर है जो 3 मीटर डीप है 40 मीटर वाइड है, उसमें वाटर का जो फ्लो है वह 2 km/h है। तो बताना है कि 1 मिनट में सी में कुल कितना वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप होगा, ये फाइंड करके बताना है इसमें। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इस तरीके से ये वाटर फ्लो कर रहा है और इसको हमें बताना है कि कुल कितना वाटर 1 मिनट के अंदर ये ड्रॉप होगा। अगर इसको आप एक एज ए नदी मतलब रिवर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी है। पहला दे रखा है इसका डेप्थ दे रखा है, डेप्थ ऑफ रिवर इक्वल टू 3 मीटर और विड्थ दे रखी है 40 मीटर। स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर इज 2 km/h। स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 2 km/h। इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर दें तो 2 किलोमीटर की जगह पे 2000 हो जाएगा और 1 आवर की जगह पे 60 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर देंगे, ऊपर 100/3 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर करता है वाटर। अगर मैं मान लेता हूँ कि यह वाटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है
ये जो डिस्टेंस है, अगर यही डिस्टेंस 100/3 मीटर के बराबर है, 100/3 मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वाटर जो है सी में ड्रॉप हो सकता है। तो एक तरीके से ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ और ये हो गई हाइट। मतलब इतने में जितना वाटर कंटेन होगा वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, 1 मिनट के अंदर सी में ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लें, देयरफॉर वाटर ड्रॉप इनटू सी इन 1 मिनट इक्वल टू, तो ये हो गई एक तरीके से लेंथ, ये हो गई विड्थ और ये हो गई हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा 100/3 इंटू 3 इंटू 40, इससे ये कैंसिल हो गया 4000 मीटर क्यूब। इतना वाटर जो है क्या होगा सी में ड्रॉप हो जाएगा कितने मिनट में, तो 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना मीटर क्यूब वाटर जो है ये ड्रॉप हो जाएगा सी में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 13.6।